हर डोली में एक वीरता चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। उधर वीरवर गोरा का दल अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। राम राम साथियों, मैं हूं आपका केशव फूलबाज। आज हम चर्चा करते हैं पंडित नरेंद्र मिश्र की गोरा बादल पर लिखी कविता पर। ऐतिहासिक रूप से इस प्रकरण पर चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल एक कविता सुनिए। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ने पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। शाही शर्त ने मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर जुल्म विजय सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन मन भटक रहा था मन में त्रिस्क्वार की ज्वाला। गौरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राजमुकुट की हट कैसे पहुंचानूं। रावल रतन सिंह को छल से कैद करने के बाद फिर दिल्ली से रानी पद्मिनी का संदेश आया। उस समय जब रक्तपात टालने के लिए, युद्ध को टालने के लिए रावल रतन सिंह जी की संधि नीति, कूटनीति थी कि खिलजी को दर्पण में रानी पद्मिनी दिखा दी जाए, तो सेनापति गोरा और कुछ मेवाड़ी योद्धा इसके विरोध में थे और इसलिए नाराज होकर वो वीर जंगल में चले गए थे। फिर रानी पद्मिनी ने स्वयं उन वीर को जंगल में खोज निकाला। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता शोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गौरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के कुशल आने तक गौरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रमंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जाएगी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। आह, कितना सुंदर राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव है। कल्पना कीजिए, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गौरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गौरा सेनापति बोले। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। कल्पना कीजिए, पुत्र स्वरूप वीर को कैसे मां पद्मिनी रानी विदा करती है। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीरता चार उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।
जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी के सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोले शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलिया भी लाई है। एक मगर फरियाद उनकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पटा के यह फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गौरा तक पहुंचाया। गौरा जुम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। ये एक विवादास्पद बात भी है। आपने फिल्मों में, धारावाहिक में देखा होगा कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है इस काव्य के अंदर भी। इस काव्य में पद्मिनी के वेश में लोहार जाता है। आगे देखिए, यह लोहार पद्मिनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गौरा पीछे दाएगा। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंचे तो फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसे ही होगा काका राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन अंतिम लाड लड़ा लूं। कल्पना कीजिए क्या हृदय विदारक दृश्य होगा, क्या वीर रस है। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान के पुनः पथ पर, सावधान के पुनः पथ पर बड़े गौरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गौरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गौरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक लाली देख नयन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने समझ लिया पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गौरा की मानी राणा को समझाया, रणमत वाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गरजा नवभेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर बरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी साड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश ने माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश वही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गौरा गिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। उस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गौरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गौरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे मेवाड़ी गौरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वाहरे मेवाड़ी वीर गौरा का धड़ भी दौड़ा। किया जफर पर वार जैसे कि सिर पर गिरा हथौड़ा, एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था। जफर मोहम्मद को केवल धरने निर्जीव किया था, जफर मोहम्मद को केवल धरने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा।
अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निशिला छूटा था। ज्वालामुखी फटाओ जैसे दरिया हो तूफानी, सदिया दोहराएगी बादल की रणरंग कहानी। अरी का बाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न वह प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का दल अर्दल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का दल अर्दल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गौरा बादल तिल तिल कर रण में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सब मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गौरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गौरा बादल बलिदानी, जिसके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टे भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। धन्य हो धरा जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया।